मैं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हम लोग मॉडल अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे हैं तो देखे हुए कि मैथमेटिक्स को यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग दो पार्ट में, जैसे एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, एक प्योर मैथमेटिक्स होता है। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक प्योर मैथमेटिक्स है, और यह मैथमेटिक्स जो है आप 1 क्लास से लेकर के लास्ट क्लास जब वहां होता है इंड पढ़ाई का, वहां तक के पढ़ने के लिए आपको है इस सिस्टम को, है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ने के लिए है। आज जानेंगे कि यह क्या है मॉडल अलजेब्रा, क्या है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसको डिफाइन करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे किसका, ग्रुप थ्योरी का। देखिए, आज बेसिक क्लास लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले यह शुरुआत करते हैं कि हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट कहां से करेंगे। हम लोग तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़े होंगे आप लोग बाइनरी ऑपरेशन। क्या पढ़े थे? बाइनरी ऑपरेशन। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ना, किसको बोलते हैं, कैसे होता है। देखिए कि कोई भी हम लोग लेते हैं कि इफ ए एंड बी एनी टू एलिमेंट और किसका, सेट एस, एक सेट एस लिए, इसका 2 एलिमेंट लिया गया ए और बी, देन द एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट बनाएंगे जो ए और बी को ऑपरेशन करने के बाद आएगा। इसको हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेशन का साइन दे रहे हैं। यह ऑपरेशन का साइन जो है बहुत लोग ऐसे लिखता है, बहुत लोग इस तरह से भी लिखता है। आपको जैसे देने की इच्छा है वैसे दे सकते हैं ऑपरेशन को। तो देन द एलिमेंट ए ऑपरेशन बी क्या है, एल्सो बिलोंग टू एस। ये भी क्या करता है, एस भी बिलोंग करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर। क्या बोलते हैं, क्लोजर। यानी कि ये सेट टू बी क्लोज अंडर द ऑपरेशन कौन सा साइन है, ये हम स्टार्ट देके कर रहे हैं यहाँ पर। दस, तब इसी को क्या बोलेंगे, इसी ऑपरेशन को बोलेंगे हम लोग इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। यानी याद रखिएगा, अगर बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया यानी समझिए क्या है, वह क्लोज तो है ही। अदर ऑपरेशन भी होगा लेकिन कम से कम क्लोज तो होगा ही। अगर क्लोज है तभी तो हम लोग उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। देखे होंगे आगे चल करके जो भी सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत जगह देखे होंगे क्लोज दिखाता है और बहुत लोग क्लोज न दिखाता है। क्लोज न दिखाने का कारण क्या होता है कि वहां पर डिफरेंशियल में दिया है, यह जो है बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वह ऑलरेडी क्या है, क्लोज्ड है। अब क्लोज होता कैसे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि इफ ए और बी 2 एलिमेंट लेते हैं तो कहता क्या, बिलोंग टू एस। डिफरेंशियल का शॉर्ट रूल होता है, देन दोनों को जो ऑपरेशन करेंगे ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू एस, है ना। चाहे कोई रियल नंबर आर लेते हैं, ये भी क्या, बिलोंग टू रियल नंबर आर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसे या ऑपरेशन के जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हुए एडिशन, तो एडिशन का साइन को यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन को यूज कर सकते हैं, और साथ साथ सब्ट्रैक्शन के साइन को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल लेकर के, कि जैसे अंक लेके भी देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी बिलोंग टू ए, नेचुरल नंबर है, देन अगर ए प्लस बी बिलोंग टू एस, ए बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और ए इंटू बी बिलोंग होना चाहिए कितना, नेचुरल नंबर। यानी ये स्टार की जगह पर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज
कर सकते हैं। तो कोई अंक लेके भी देखते हैं कि 1 2 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर आता है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसमें दो एलिमेंट उठाते हैं 2, तो 2 और 3 क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और 2 + 3 ये कितना हो गया 5, ये दोनों का एडिशन क्या हो गया 5, 5 भी क्या कर रहा है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तब क्या समझने के किया, बाइनरी ऑपरेटर को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये क्लोज है, क्या है, क्लोज। यानी कहने का मतलब है कि कोई दो एलिमेंट किसी भी सेट से उठाया जाए और उसका ऑपरेशन करने के बाद वह जो आएगा एलिमेंट वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। समझ जाएंगे क्लोज है, तो क्लोज है तो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्लियर हो गया हुआ, कोई भी आप कर सकते हैं, हम यहाँ पर तो किसी का भी जिक्र नहीं किया कि यही लेना आपको, अब कोई भी नंबर ले कर सकते हैं, ये बचपन से करते आ रहे हैं आप लोग। अब चलिए दूसरा पॉइंट है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर के मतलब होती है कि हम जब भी कोई सेट लेंगे तो एक सेट के साथ कोई ना कोई तो ऑपरेशन होगा, वो एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसे ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट कुछ ही मान लीजिए, सेट विथ 1 या 2, 1 या 2, एक या एक से अधिक, चाहे ऐसा कर दीजिए 1 या मोर कर दीजिए, 1 या मोर बाइनरी। कहने का मतलब 1 तो आपको होगा ही, क्लोज है, उसके सिवा क्लोज के बाद भी और अदर भी होता है, जैसे एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, आईआईटी होता है, किसी में किसी को बिलोंग करता है, अदर सिस्टम भी होता है, एग्जाम्स होता है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट विथ 1 या मोर बाइनरी ऑपरेशन, 1 या मोर बाइनरी ऑपरेशन is called an algebraic structure या सिस्टम, इसको अलजेब्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसे मानते हैं कि ए और बी बिलोंग टू आर है, तो देन हम लोग क्या समझेंगे कि दो को रियल नंबर लेते हैं, दोनों का सम भी क्या होता है, ये रियल नंबर होता है, दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हुआ, रियल नंबर होगा, दोनों का माइनस भी करेंगे तो क्या हुआ, रियल नंबर हो गया। तो क्या हो गया, 1 या मोर हो गया। जैसे स्ट्रक्चर लेंगे तो क्या हो गया, आर एडिशन, ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। आर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। आर सब्ट्रैक्शन के साइन, ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब क्या हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा इसका जितना एरिया जो होगा आपका सिस्टम का, एग्जिम्स का, वो पूरा का पूरा सिस्टम का एग्जिम्स का जो अप्लाई हो जाएगा, है ना, उसी का बोलते हैं पूरा एरिया उसका, तो उसी को बोलेंगे हम लोग स्टेट अलजेब्रा। देखिए स्टेट अलजेब्रा क्या होता है, तीसरा नंबर जो पार्ट ले रहे हैं हम, वह स्टेट अलजेब्रा है। अभी पढ़े थे हम लोग कि क्या होता था, है ना, इसके पहले बाइनरी ऑपरेशन पढ़े। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या था, ये क्लोजर को शो करता था, और जस्ट वही क्लोजर को लेकर के हम लोग, है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाए। और वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कहता है कि द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्नेड विथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कंसर्नेड विथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यह जो हुआ सच एज, जिसे हम लोग मानते हैं ग्रुप, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसको फॉलो किया, है ना, तो ग्रुप नाम दिया गया। कुछ सिस्टम ऐसे हैं इसको रिंग नाम दिया गया। एंड फील्ड, यह होता कैसे है, इन्वॉल्विंग सेट ऑफ एलिमेंट्स विथ पार्टिकुलर ऑपरेशन सेटिस्फाइड सर्टेन एक्सिम्स या सर्टेन प्रिंसिपल, जो बोलिए ना, यानी कहता है कि ग्रुप है तो कुछ ऐसे कंडीशन होगा सेटिस्फाई कर गया तो उसको ग्रुप नाम दिया गया, रिंग नाम दिया गया,
फील्ड नाम दिया गया कैसे, इन्वॉल्विंग सेट ऑफ किसका, एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स में जो पार्टिकुलर ऑपरेशन को वह सेटिस्फाई किया, उस सिस्टम को सेटिस्फाई किया जिसके चलते वह ग्रुप, रिंग एंड फील्ड बन गया। और यही आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, स्टेट अलजेब्रा। इसको स्टेट अलजेब्रा इज आल्सो नोन एज मॉडर्न अलजेब्रा। स्टेट अलजेब्रा को लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर बेसिक कंप्लीट है तो ये आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं डाल सकता, क्योंकि आप बहुत जूनियर से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। लेकिन वह यहाँ पर क्या किया गया है, एक प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रक्चर में ला करके बताया गया आपको, वही सिस्टम को जो जूनियर सेक्शन में आप पढ़े थे वही सिस्टम यहाँ मिलेगा आपको। शर्त क्या है कि कुछ ऐसे रूल जो एक साथ ये फॉलो करेगा तो ग्रुप कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, है ना। फिर क्या बोलता है, द थ्योरी ऑफ सर्टेन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज हाईली डेवलप्ड। यह जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो आगे चल के बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है, इसको प्योर मैथमेटिक्स इसलिए बोला गया, इसी से सब जितना सिस्टम है इसी का अपना पर्सनल जो है इसी से लिया जाता है और इसी के साथ ऑपरेशन किया जाता है। और यह जो है द थ्योरी ऑफ वेक्टर स्पेस जो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, तो नो एज क्या, लीनियर अलजेब्रा। एक लीनियर अलजेब्रा जो है ये भी प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है ना। तो आप देखे होंगे कि मैथ को दो पार्टों में यहाँ बांटा गया, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग। और जनरल कंपटीशन भी आप देते हैं ग्रेजुएशन लेवल का, जो भी नेट जेआरएफ यूपीएससी जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो देखे होंगे आप सिलेबस के दौरान कि रियल एनालिसिस और स्टेट अलजेब्रा अगर ये दो कंप्लीट है तो आप बाकी पर अपने आप कमांड कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स है आप कमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पर कमांड है तो कोई भी कंपटीशन आपके लिए आसान पड़ जाता है। और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई चैप्टर को अगर बेसिक हमको क्लियर है, अगर बेसिक पूरा रिवाइज कर लेते हैं, बेसिक हर वर्ड मेरा क्लियर है, हर पॉइंट क्लियर है, तो आगे चल के कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट मिलकर ही आपको आगे चल के यहाँ पर डिफिनेशन बनेगा, थ्योरम बनेगा, और जो भी थ्योरम बनेगा पूरा बेसिक बनेगा। अगर बेसिक क्लियर है तो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज समझे हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कुछ पार्टिकुलर सिस्टम को, ऑपरेशन को एक सर्टेन निश्चित नियम से के साथ, है ना, ऑपरेशन किया जाता है, साथ करवाया जाता है। कोई भी सेट के साथ, सेट में किसी एलिमेंट के साथ लेकर के उसको कुछ ग्रुप बोलेंगे, कुछ फील्ड नाम दिया जाएगा, आगे चल के पढ़ेंगे एक करके। चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो चलते हैं ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले। देखिए आगे बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लिए सबसे पहले क्यूसी ग्रुप या ग्रुप वाइड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप आपका यही से स्टार्ट होता है कि ग्रुप वाइड क्या हुआ और क्यूसी ग्रुप क्या हुआ। तो कहता है कि ये नॉन एम्प्टी सेट जी एंड यह जो है ऑपरेशन दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, दो ठो है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। देन द स्ट्रक्चर जो है जी के साथ लगा हुआ कितना एक ऑपरेशन। या स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि वन या मोर, या तो एडिशन ऑपरेशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा, चाहे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होगा, है ना, चाहे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा, यानी मोर या मोर, एक या एक से अधिक के स्ट्रक्चर को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है सिस्टम को। इधर कॉल्ड ग्रुप वाइड या क्यूसी ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए और उसका क्लोजर दिखा दीजिए, अगर क्लोजर हो गया तो वही क्या हो गया, ग्रुप वाइड हो गया। ग्रुप वाइड बोलिए चाहे क्यूसी ग्रुप बोलिए, क्लियर। क्लोजर दिखा दिए तो कोई दो एलिमेंट लेंगे, दोनों को ऑपरेशन करेंगे, या तो एडिशन में हो या तो मल्टीप्लिकेशन में हो, किसी में हो, क्या बना सब करना चाहिए। अगर एडिशन करता है तो वह जो जी जो है एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या कहलाएगा, ग्रुप वाइड कहलाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होगा, ग्रुप वाइड कहलाएगा। अगर यही जी जो क्या है क्लोज टू फोर कितना बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तो अगेन जी जो है बाइनरी ऑपरेशन जो है क्या होना चाहिए, सेट जी के साथ सेटिस्फाई करना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, जितना प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं आप रियल एनालिसिस का, है ना,
मेरा लेक्चर देखे होंगे कि रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 में है, पूरा जितना सिस्टम बताए हैं पूरा का पूरा प्योर मैथमेटिक्स में वही से अप्लाई होगा, है ना, आपको ग्रुप के साथ भी, रिंग के साथ भी और फील्ड के साथ भी। देखिए उसमें पढ़े हुए कम्यूटेटिव, क्या पढ़ते हैं कम्यूटेटिव, क्या होता है कम्यूटेटिव? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, यही जो ऑपरेशन है इसके साथ अगर एडिशन है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। देन द स्ट्रक्चर जो है क्या करेगा, इज सेड टू बी कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड। कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड बोलिए क्या, कम्यूटेटिव क्यूसी ग्रुप बोलिए। पहला है कि केवल क्लोजर लॉ को सब्सट्रैक्ट किया तो ग्रुप वाइड या क्यूसी ग्रुप। एक एक्स्ट्रा जो है वह जो है कम्यूटेटिव लॉ को सब्सट्रैक्ट कर जाए तो बोलेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड के नाम से जानेंगे। तो देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू क्या होता है आपका ज्यादा क्लियर होगा। इसे आन पढ़ लीजिए, जब कोई नंबर पढ़ लीजिए, मान लीजिए स्ट्रक्चर लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 कि द स्ट्रक्चर बोलिए चाहे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलिए कितना, इसे मतलब नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर जो है ना, वो एडिशन के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, दोनों के साथ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा दिखाते हैं आपको। नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी क्यू एडिशन के साथ भी और क्यू मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फिर हो गया रियल नंबर आर एडिशन के साथ भी और आर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होगा। फिर आगे चलिए आर हो गया सी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो एडिशन के साथ भी और सी मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या हुआ, आर कॉल्ड कम्यूटेटिव या तो क्यूसी ग्रुप है ही, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर जाएगा तो क्या करेगा, कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड या क्यूसी ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं ए और बी, तो कोई भी अंक ले दे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या ही लेते हैं तो 1 2 3 4 है ना। अब देखिए दो एलिमेंट उठाते हैं 1 और 2, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 क्या होता है 3, ये 3 भी क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। फॉर ऑल सब के सब जितना भी लिए 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। ये क्या हो गया, क्यूसी ग्रुप हो गया, तो ग्रुप वाइड हो गया। अगर इसके साथ ऐसा हो जाए मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करेगा, ए मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लिकेशन 2 कितना हो गया 2, ये भी क्या रहा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल क्या हुआ 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक तो और हो जाए आपका, जैसे मान लेते हैं कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, फॉर ऑल 1 और 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हो गया कि नहीं, ये भी 3, ये भी क्या हुआ 3 होगा। 1 into 2 या 2 into 1 ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी कि एन के साथ एडिशन ऑपरेशन, एन के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दोनों के दोनों क्या है, क्यूसी ग्रुप है। उसी तरह से रेशनल नंबर लेके देखिए, रियल नंबर लेके देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देखिए, कोई इंटीजर लेके देखिए, जेड एडिशन और जेड मल्टीप्लिकेशन लेके देखिए, ये भी क्या हुआ, क्लोजर तो फॉलो करेगा, साथ साथ कम्यूटेटिव को भी फॉलो कर जाएगा, तो नाम पड़ जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड। इस तरह से होता है। अब बोलिए सब तो आप बता दिए कि सब हो रहा लेकिन ना कौन होगा, तो ना तो बढ़ जाएगा। देखिए ना में क्या होता है, कौन सा नहीं होगा। इसे मान लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 में एन के साथ जैसे स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर एन के साथ सब्ट्रैक्शन जो लगेगा है ना, इज नोट क्यूसी ग्रुप, नोट क्यूसी ग्रुप होगा, साथ साथ नोट कम्यूटेटिव क्यूसी ग्रुप होगा, चाहे नोट ग्रुप वाइड होगा। कैसे होगा देखिए, हम यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए थे क्या
1 2 3, आप जितना अंक दे सकते हैं, है ना। अच्छा मान लेते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 दोनों के दोनों अगर माइनस कर दी जाए 3 माइनस 4 तो क्या होगा -1। यह क्या करेगा, नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग नहीं करेगा। तब बोल आप क्वेश्चन उठेगा आपका कि 4 - 3 तो कर रहा है, हाँ 4 - 3 कर रहा है, लेकिन जब भी कोई सिस्टम बनता है, कुछ स्ट्रक्चर बनता है, तो सेट में जितने एलिमेंट होंगे वह सब के साथ अप्लाई होना चाहिए। कोई सिस्टम कोई पार्टिकुलर के लिए नहीं बनता। जब भी सिस्टम बनता है कोई सेट का, सेट में जितना भी एलिमेंट आएगा सब के साथ वह नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम जैसे 4 और 3 करेंगे तो 3 4 भी होना चाहिए, है ना। 2 - 1 करेंगे तो 1 - 2 भी आना चाहिए, सबके साथ फॉलो होना चाहिए, तभी होगा। इस तरह से हम लोग अभी पढ़े हम लोग क्या चीज, ग्रुप वाइड। और ग्रुप वाइड के बाद देखिए क्या होता है, सेमी ग्रुप। देखिए इसके बाद 5 नंबर पॉइंट, सेमी ग्रुप एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जी जो है, यह जो स्टार दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन है। जी यहाँ पर जो भी सेट लीजिएगा, है ना, वह क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट जी एंड स्टार जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन है ना, सेटिस्फाइड ऑन इट किस पर, जी पर, तब केवल एसोसिएटिव लॉ दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे हम बाइनरी सेटिस्फाई करवा देंगे समझ जाएंगे क्लोजर पहले से होगा। तो लेकिन यहाँ पर बाइनरी सेटिस्फाई नहीं करवाए, केवल लिखे हैं, इसीलिए दोनों लॉ लिखे हैं, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी। एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार दिया हुआ है, सेट टू बी सेमी ग्रुप, सेट टू बी सेमी ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशन या एक्सिम्स आर सेटिस्फाइड। पहला क्या है, क्लोजर लॉ, दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। दोनों लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि द स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से मानते हैं एन एडिशन के साथ हो, जेड एडिशन के साथ, क्यू भी क्या हो एडिशन के साथ, फिर आर भी एडिशन के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या हो एडिशन के साथ हो। ये सब क्या होगा, आर कॉल्ड सेमी ग्रुप। क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। आप फिर समझा देंगे कि सेमी ग्रुप को हम लोग कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप का बोलेंगे जब इसमें एक और कंडीशन कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर दे, तो हम समझेंगे क्या है कि कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। अभी ग्रुप नहीं हुआ अब तक, हम लोग क्या पढ़े है ना, क्यूसी ग्रुप पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में यह दो कंडीशन हो गया। अगर वह बोल दे कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, तो एक कंडीशन और फॉलो करना पड़ेगा जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। इसके पहले जो पढ़े थे क्यूसी में क्या कहा था, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर गया था, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, तो क्या कहलाता वो कम्यूटेटिव कहलाता था। इसलिए कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होगा, यहाँ पर एक और कंडीशन फॉलो करेगा तब। तो यह तो एग्जाम्पल ही हम लोग। एग्जाम्पल के साथ क्या होता है कि जब तक कोई नंबर लेके सेटिस्फाई नहीं करते हैं तब तो ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट लेंगे, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है सी एडिशन, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, जैसे ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों क्या बिलोंग टू कितना, सी बिलोंग करेगा। देन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना, ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, तब पढ़ेंगे कि दो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पहले पढ़ते, पढ़ा हुआ पहले से है, रियल पार्ट को अलग कर दीजिए, पहले से पढ़ा हुआ सब आप लोग का, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे तो क्या होगा, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग टू क्या, सी। यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये भी क्या हो गया,
क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, किसके लिए? एडिशन के लिए, C प्लस के लिए। अब मल्टीप्लाई भी लेंगे तो क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो कंप्रेसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, कंप्रेसर बनता है। तो वो भी क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई को ही फॉलो करेगा। बाकी एसोसिएटिव लॉ जो है सबके साथ फॉलो कर जाता है, क्योंकि तीनों क्या है लेते हैं, क्या करता कुछ नहीं है, यहाँ एडिशन होगा चाहे मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे हम लोग की जगह पर जो भी रहे आप आसानी से कर सकते हैं को। क्योंकि आप बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि तीन संख्या लेते हैं, तीनों संख्या का जोड़ दिया जाए तो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ब्रैकेट फर्स्ट टू हो चाहे लास्ट टू हो, यही तो बोला गया है में। तो क्या वो दोनों इक्वल होता ही होता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। इसमें नहीं होता कौन सा, जिसे हम नेचुरल नंबर लिए वो क्या लगा दिए हम लोग, सब्ट्रैक्शन। तो यह क्या हुआ, नहीं फॉलो करेगा। कोई भी सब्ट्रैक्शन पर अधिकतर लोग ग्रुप के फॉलो नहीं करता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में बहुत जगह नहीं लिया जाता है, तो क्या लिखा आता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करवाता है। देखिए आप इसके बाद एक और पढ़ेंगे 6 नंबर, वो भी क्या है, बेसिक है किसका, ग्रुप थ्योरी का है। देखिए बेसिक में 6 नंबर पॉइंट जो है ग्रुप थ्योरी का मोनोइड आता है। ये क्या है मोनोइड, है ना। देखिए कहता है कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी, हम बताया कि कोई भी सेट लेते हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये एक बाइनरी ऑपरेशन जो है क्या करता है, डिफाइंड ऑन इट। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और बाइनरी ऑपरेशन जो करता है सेटिस्फाई करता है किस पर, एक सेट जी के साथ। यानी हमको क्लोजर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं, क्या ले चुके हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट जी जो है और यह जो ऑपरेशन है क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है किस पर, इस सेट जी के साथ ऑन इट। देन स्ट्रक्चर जो है इतना इज सेट टू बी मोनोइड। अगर केवल इतना लिखते कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इतना इज सेट टू बी मोनोइड, तब क्या होता, हमको दिखाना पड़ता क्लोजर भी, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्लोजर दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ द फॉलोइंग कंडीशन या एक्सिम्स आर सेटिस्फाइड, वह क्या होता है कि पहला है ऐसे होता है क्लोजर, लेकिन क्लोजर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो क्या होता है, एसोसिएटिव होगा दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी। एसोसिएटिव तो कुछ होता नहीं है, 3 एलिमेंट लेते हैं कोई सेट का, है ना, लास्ट 2 और फर्स्ट 2 को एक साथ जोड़ करके क्या करता है, दोनों इक्वल ही होता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, केवल आइडेंटिटी को समझना पड़ता है ना, कि एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है। अगर ये समझ गए तो ग्रुप थ्योरी में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय किससे, ई से। आइडेंटिटी को यहाँ पर ई से डिनोट किया गया है, सपोज किया गया है। कुछ और भी मान रख सकते हैं, इस जगह पर आप मान सकते हैं अपनी तरफ से, सच दैट ऐसा होगा कि ए के साथ ऑपरेशन किया जाए ई को, चाहे ई को ऑपरेशन किया जाए ए के साथ, चाहे ए को ई के साथ, है ना, दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, इक्वल टू ए। यानी ए ऑपरेशन ई बराबर ए और ई ऑपरेशन ए के मान भी क्या हुआ, ए हुआ। ये क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। मैंने कहता है कि कोई भी एलिमेंट जी के उठाइए और ई के साथ ऑपरेशन करेंगे, फिर से वापस मेरा वही एलिमेंट आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि जो एलिमेंट से किए थे वह क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी इन जी। कहने का मतलब है कि कोई से एलिमेंट ए उठाते हैं जी से और आई के साथ ई के साथ क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो फिर से वापस मेरा ए ही आ जाए, तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी किसे कहलाएगा, सेट जी का। कीजिए आप समझ गए, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ई को कीजिए सेट ए के साथ, है ना, इसका मान क्या हो, ए के ही बराबर होगा। कोई भी नंबर से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडिशन के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे करेंगे। देखिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ही सेट ऐसा होता है नेचुरल नंबर, जिसमें एक क्या होता है,
कि इसे स्ट्रक्चर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर लेने के बाद जैसे यहाँ पर आर हुआ, सबको भी जेड में सकते हैं, जेड एडिशन, जेड मल्टीप्लिकेशन, क्यू एडिशन, क्यू मल्टीप्लिकेशन, आर एडिशन और आर मल्टीप्लिकेशन। ये सब क्या है? आर मोनोइड, यह मोनोइड ग्रुप है, लेकिन एक नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ क्या होता है कि जैसी एडिशन लेंगे, है ना, तो इसके साथ क्या होता है कि जीरो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर के साथ। तब क्या होता है कि ए में कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि फिर से मेरा वापस हो जाए, तो जीरो क्या होता है पर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और वह क्या होता है फिर से वापस एक के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर साथ नहीं होता है, इसलिए नेचुरल नंबर क्या करेगा, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी सब कैसा होता है, जेड मान लीजिए क्या होता है, जीरो होता है। अब यही मल्टीप्लिकेशन के साथ रहता है, तो क्या करता है कि अलग अलग पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ग्रुप में। आज हम लोग आज इतना ही पढ़े, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई दो नंबर उठाइए यहाँ से, है ना, उसको क्या दिखा देंगे, वो क्लोजर तो होगा ही। फिर क्या होगा, सेटिव तो ऑलरेडी होता है। तीसरा क्या यहाँ पर है, इंस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई किया हुआ न लिखा हुआ है, केवल इतना लिखा रहा था कि जी और ऑपरेशन क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा। कब? जब पहला क्लोजर हो। अगर बाइनरी लिख दिया गया कि बाइनरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो वो क्लोजर दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर रिपीट कर रहा आपको। और यहाँ पर क्या हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या दिखाएंगे, क्लोजर दिखाएंगे पहला, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा इंस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर? इंस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि एडिशन के लिए भी होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है ना। तो जो हम लोग यह ऑपरेशन को यूज करते हैं, ये जो स्टार देख के यूज करते हैं, कहीं कहीं इस तरह देख के यूज किया गया है, समझ गए? इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, यह साइन को यूज करते हैं। इसीलिए बोला गया कि वन या मोर, उसी को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मॉडल अलजेब्रा। आज हम लोग सीखे केवल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ग्रुप थ्योरी। आज ग्रुप थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप देखिएगा अच्छा समझ में आया ग्रुप थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई बताएंगे।